अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर न्यू क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन का ही बेसिकली हमारा टॉपिक चल रहा है, तो हम इसमें पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में। वेरिएबल्स बेसिकली यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। किसी भी नेम में या किसी भी लोकेशन में जो हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इससे हम डेटा को मैनेज भी कर सकते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इनके अपने वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है या सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है, तो उसमें आपके पास तीन होते हैं: इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर। यहाँ पर आपके पास इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग्स एंड बुलियंस वैल्यू, यानी यहाँ पे चार वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स के रूल्स को देख लेते हैं। वेरिएबल के रूल्स जो लेटर है, वो क्या, या तो कैपिटल लेटर हो सारे, या फिर सारे के सारे ही आपके पास स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, अल्फाबेट। वेरिएबल्स नेम कॉन्टेन, वेरिएबल नेम में आपके पास नंबर भी आ सकता है, अंडरस्कोर भी आ सकता है। जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ रूल्स मैंने मेंशन कर दिए। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। वेरिएबल का जो नेम है वो किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो एक्स एंड एक्स, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में फर्क है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं वैल्यू का देता हूँ। यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 एंड कैपिटल A इज इक्वल टू 4। तो अगर अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं इसे हटा रहा हूँ। मैं भी अगर आपको प्रिंट करवा के दिखाऊं, दोनों प्रिंट ए एंड प्रिंट कैपिटल ए, ठीक है। अब हम इन्हें रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे पहले 2, यानी ये छोटा जो ए है वो है 2, और कैपिटल जो ए है वो है क्या, 4। मतलब के कैपिटल लेटर एक अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल लेटर एक अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। a इज इक्वल टू 2, 4, जितने भी नंबर है दैट्स आर इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। स्ट्रिंग वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? स्ट्रिंग वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले आप अब ये मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज है। अब फ्लोट वैल्यू पे आते हैं। फ्लोट वैल्यू से मुराद है 0.94 हो गया। पॉइंट्स में, डेसिमल में जितनी वैल्यू होंगी वो क्या आएंगी, इसमें आएंगी हमारे पास, सॉरी टू से, फ्लोट वैल्यूज आएंगी। अब बुलियंस क्या होते हैं, मैं सिंगल लाइन कमेंट यूज करने लगा हूं। इस सब की प्रैक्टिस आपने करनी है। अच्छा, बुलियंस क्या होते हैं, सबसे पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। बुलियंस कोई भी स्टेटमेंट है, या तो वो ट्रू होगी या तो वो फॉल्स होगी। अगर एज मैं गिवन कर देता हूं 20, ठीक है, एज मैंने असाइन कर दिया, एज को वैल्यू 20, इज अंडरस्कोर हम यूज करेंगे, इज अडल्ट। ठीक है, ये इसने स्टेटमेंट भी दे दी है, इज अडल्ट इज इक्वल टू एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर तो एज हमारी प्रिंट इज एडल्ट, अगर हमारी एज 18 से बड़ी और या 18 की इक्वल होगी, तो ये हमारे पास प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। देख सकते हैं,
तो थैंक यू, यही था आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले टॉपिक।